ना संघर्ष ना मेहनत तो क्या मजा है जीने में। बड़े से बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग रोज की तरह शानदार, जिंदाबाद और जबरदस्त होंगे। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हमारी जो सब्जेक्ट है वो है फिजिक्स, और ये क्लास 11th जे मेंस और नीट के लिए इम्पोर्टेंट है। और जो हम पढ़ रहे हैं आज वो चैप्टर 2 होगा, मोशन इन अ प्लेन, तल में गति। इसमें हमने अभी तक 4 लेक्चर पढ़ लिया है, और ये हम 5वां लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। और यहीं से हमारी आज 2D की शुरुआत होती है, यानी द्विविमीय गति, 2 डायमेंशनल मोशन। यहीं से आज शुरू करेंगे। द्विविमीय गति क्या होती है, और इसमें जैसे कोई कण है द्विविमीय गति में, जैसे कोई कण है वो ना वर्टिकल ना हॉरिजेंटल में होकर, और हॉरिजेंटल और वर्टिकल के बीच में अगर कण को फेंका जाए तो द्विविमीय गति में आता है। न क्षैतिज में न ऊर्ध्वाधर में, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर के बीच में अगर कण को फेंका जाए तो द्विविमीय गति में आता है। जैसे कोई पत्थर हमने फेंका है, पत्थर तो आपने भी फेंके होंगे, पत्थर फेंकना खेला होगा। उसमें हम सोचते हैं कि जैसे पत्थर फेंका है तो पत्थर पत्थर कितने समय बाद नीचे आएगा, या फिर पत्थर की हाइट क्या होगी, पत्थर कितने ऊंचे तक जाएगा। और उसमें और देखते हैं कि पत्थर फेंकेंगे तो कितनी दूर जाकर गिरेगा। यही सब सोचते हैं, यही सब आप भी सोचे होंगे। जब पत्थर फेंका होगा तो वो कितनी हाइट तक ऊपर जाता है, और कितने समय में पत्थर नीचे आता है, और कितनी दूर जाकर पत्थर गिरता है। यही सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और हाँ, इसमें क्या होता है कि द्विविमीय गति में जो गति होती है उनको हम एक विमीय गति में तोड़ लेते हैं। वाई एक्सिस को अलग और एक्स एक्सिस को अलग पढ़ते हैं, दोनों को अलग अलग पढ़ते हैं, तोड़ तोड़ कर पढ़ते हैं। तो ये होती है हमारी 2 डायमेंशनल मोशन। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले हम कुछ अ, कुछ सवाल कर लेते हैं, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर सवाल करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। इसमें जैसे हम पत्थर फेंकते हैं पृथ्वी तल से, तो इसमें बस यही देखते हैं कि वो कितनी हाइट तक ऊपर जाता है, और कितने समय में वापस आता है, और कितनी दूर जाकर गिरता है। यही 3 इम्पोर्टेंट बातें होती हैं। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन कुछ देख लेते हैं। क्वेश्चन जैसे हमारे पास प्रारंभिक वेग u दे रखा है, u वेक्टर मान लेते हैं 2i कैप प्लस 3j कैप, और त्वरण मान लेते हैं त्वरण a वेक्टर 4i प्लस 6j, वह समय 2 सेकेंड है। तो कण का वेग व विस्थापन
ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। हमको u दे रखा है और a तोरॉइड दे रखा है, तो हमसे वेग पूछा और विस्थापन पूछा है। हम वेग के लिए फार्मूला अप्लाई करते हैं u प्लस ए टी से। तो हमारे पास u निकाल लेते हैं पहले, मॉड u कर देते हैं तो ये रूट आएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो ये निकल कर आएगा हमारे पास, ये 4 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, रूट 13 हो जाएगा। जो हमारे पास a दे रखा है, मॉड a वेक्टर इज इक्वल टू निकाल लेंगे इसी तरह 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, ये आएगा 16, 36 रूट 52 इज इक्वल टू 2 रूट 13, ये निकल कर आए। तो हमारे पास u हो गया और a हो गया, v निकालना है हमको। तो v निकालने के लिए हम कर देते हैं v इज इक्वल टू u रूट 13 प्लस a 2 रूट 13 ए टी, टी कितना है 2 सेकेंड। अब v निकालेंगे तो v निकला जो हमारे पास, ये 4 हो जाएगा और ये 13 हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये रूट 13 1 प्लस 4 ये होगा, तो v इज इक्वल टू 5 रूट 13 ये आएगा। तो v निकल कर आ गया इतना मीटर पर सेकेंड। और इसी तरह हम विस्थापन निकाल लेते हैं। s क्या होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ये होता है। तो s इज इक्वल टू यू कितना है रूट 13 इंटू 2 प्लस हाफ इंटू ए कितना है 2 रूट 13 इंटू 4, s इज इक्वल टू 2 रूट 13 प्लस 2 से 2 कैंसिल, तो ये 4 रूट 13 ये आएगा। और इसमें से 13 कॉमन लेंगे, 2 प्लस 4 ये होगा, s इज इक्वल टू 6 रूट 13 मीटर ये होगा, जो कि सबके सब रॉन्ग है। ये भी रॉन्ग और ये भी रॉन्ग, ये दोनों रॉन्ग होंगे, क्योंकि ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में दोनों में दे रखी। हमने इनका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों में निकाला, पर अलग अलग नहीं निकाला। अलग अलग यही निकालते तो एक वाई एक्सिस के लिए अलग आता और एक्स एक्सिस के लिए अलग आता, तब हम जो एक्स एक्सिस में आया है वेग और वाई एक्सिस में भी आता वेग, उनको हम ऐड कर देते हैं, तब जाकर हमको वेग मिलता है। ऐसे में ये रॉन्ग होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। यही सवाल हम देखते हैं। सही कैलकुलेशन से अब देखते हैं। चलिए देखते हैं। यू दे रखा है हमको, हम इसमें एक्स एक्सिस के लिए अलग निकालेंगे और वाई एक्सिस के लिए अलग। तो एक्स एक्सिस में यू कितना दे रखा है, यू दे रखा है 2 और ए दे रखा है 4 और समय टी दे रखा है 2 सेकेंड। और इसी तरह
वाई एक्सिस में यू दे रखा है 3 और ए दे रखा है 6, टी दे रखा है 2 सेकेंड। अब हम निकाल लेंगे। तो इसमें तो हमने सिर्फ वेग निकाला था और विस्थापन भी निकाला। हाँ, विस्थापन भी निकाला था। चलिए देखिए, अब इसमें जब निकालेंगे वेग वी एक्स, तो ये हो जाएगा यू एक्स, ये यू एक्स है, ये वी एक्स, और ये वाई है, ये भी वाई। तो ये प्लस ए एक्स और ये टी हो जाएगा। वी एक्स निकालेंगे तो यू एक्स दे रखा है 2 प्लस ए एक्स 4 × 2, तो वी एक्स निकला हमारे पास 8 मीटर पर सेकंड। और एस एक्स देखते हैं, तो यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर एस एक्स निकला। यू एक्स हमारे पास 2 × 2 प्लस हाफ 4 ये भी 4, 2 से 2 कटा, 8 4 12, एस एक्स 12 मीटर आया। और वी वाई निकालते हैं तो ये हो जाएगा 3 प्लस 86 × 2, वी वाई निकला हमारे पास 12 3 15 मीटर पर सेकंड। एस वाई निकालेंगे तो निकल कर आएगा, तो यू वाई 3 × 2 प्लस हाफ ए वाई कितना 6 × 2 4 2 12 12 12 6 18 मीटर। अब जो v होगा वी एक्स प्लस वी वाई होगा, तो v हमारे पास निकला 10 आई कैप प्लस 15 जे कैप। और s निकलेगा एस एक्स प्लस एस वाई, तो s निकला 12 आई कैप प्लस 18 जे कैप। जो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा वो ये आएगा। ये था वेग और ये था विस्थापन। ये वेक्टर होंगे क्योंकि वेग और विस्थापन सदिश राशि होती है। ये होता है इनका सही कैलकुलेशन, ये करेक्ट है। और जो हम पहले कर चुके हैं वो रॉन्ग था। इसी तरह हमको एक्स एक्सिस में तोड़ लेना और वाई एक्सिस में तोड़ लेना सभी को। चलिए अब आगे की चर्चा शुरू करते हैं। जो हम एक चीज और नोट करना है कि इसे में बता देते हैं कि जो हमने इसमें समीकरण अप्लाई किया है, गति के जो समीकरण अप्लाई किया है वो सिर्फ एक विमीय गति के लिए ही मान्य होंगे। गति के समीकरण केवल एक विमीय गति के लिए मान्य है, चाहे वो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस
दोनों एक साथ नहीं कर सकते, अलग अलग तोड़ तोड़ कर हम करेंगे। चलिए नोट कर लीजिए, नोट करना है। चलिए आगे देखते हैं और क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद हम शुरू करते हैं चर्चा 2D की। चलिए क्वेश्चन देखिए, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि एक कण है मूल बिंदु से यानी 0,0 से t बराबर 0 समय से चलना प्रारंभ करता है, जिसका प्रारंभिक वेग 5 का दे रखा है, यानी x एक्सिस में नहीं दे रखा है, y एक्सिस में दे रखा है। कण एक्स वाई तल में नियत त्वरण नियत है, तो मतलब हम गति के समीकरण का यूज करेंगे। और किसी समय t पर कण के निर्देशांक 20 मीटर और y0 मीटर है, तो t तथा y0 का मान क्रमशः होगा। हमसे t भी पूछा और y0 विस्थापन भी पूछा है। हम पहले x एक्सिस में देख लेते हैं क्या क्या दे रखा है हमको। x के लिए अलग x एक्सिस और इधर y एक्सिस। x एक्सिस के लिए हम 5j का प्रारंभिक वेग, इसमें तो 0 दे रखा है, u x इज इक्वल टू 0, और a दे रखा है हमको a x 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसमें दे रखा है u y 5 मीटर पर सेकेंड और a y 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये दे रखा है। और जो s x दे रखा है वो 20 मीटर, और s y बराबर y0 यानी y, ये हमको निकालना है। उसी तरह एस एक्स, इसको चाहे x हम माने या x0 माने, कुछ भी मान सकते हैं, तो हम x0 निकाल लेते हैं x। तो एस एक्स इज इक्वल टू होता है यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, यही होता है। ये एस एक्स दे रखा हमको 20 बराबर यू एक्स 0 दे रखा है, टी हमको निकालना है, प्लस हाफ ए कितना है 10 टी स्क्वायर, ये कटा 5 बचा, और इधर ये 5 इंटू में है तो इधर आएगा तो ये 4 बचेगा, टी स्क्वायर, तो टी इज इक्वल टू 2 प्लस में आएगा क्योंकि समय माइनस में नहीं होता है। ये जो समय है ये माइनस में नहीं होता है। इधर देखिए टी बराबर 2 सेकेंड आया, ये हमारा टी हुआ, तो उसके अनुसार ये ऑप्शन तो रॉन्ग हो गए क्योंकि समय 4 सेकंड 5 सेकंड आया। अब इसमें से 2 सेकंड 2 सेकंड सही हो गया। अब हमारे पास ये वाई नॉट निकल आए तो आंसर हमारा क्लियर हो जाए। और जब हम इधर देखिए एस वाई निकालेंगे तो यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ये दे रखा हमको, यही निकालना है। वाई नॉट दे रखा है, तो यू वाई 5 इंटू टी कितना है 2 सेकेंड, प्लस हाफ ए वाई दे रखा है 4 इंटू टी कितना 2, ये भी 4 हुआ,
तो इसके अनुसार हमारे पास वाई नॉट आया 10 प्लस ये 2 बचा 8, ये 8 हो गया, वाई नॉट आया 18 मीटर। ये वाई नॉट हमारा जो आंसर होगा वो ए वाला होगा, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। ये ऑप्शन इज करेक्ट। नोट कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन। और ऐसे हम और क्वेश्चन देखते हैं। नोट हो गया होगा। चलिए और देखते हैं। उसके बाद हम चर्चा करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन की। देखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन जैसे हम x मान लेते हैं कितना 4t प्लस 3t क्यूब और y में मान लेते हैं 2t प्लस 3t क्यूब प्लस 5, ये मान लेते हैं। फोर्टी और इसमें हम 2t स्क्वायर भी कर देते हैं। तो अब देखें, हमको इसमें निकालना क्या है कि ए वाई भी निकालना है, तरड़, ये तरड़ है, और ए एक्स निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? हम एक विषय में पढ़ चुके हैं कि देखिए कैसे निकालेंगे। ये हमको विस्थापन दे रखा है, ये विस्थापन, ये भी विस्थापन। विस्थापन से पहले हम वेग निकालेंगे, वेग से फिर हम त्वरण निकालेंगे। कैसे? हमने ये पढ़ चुका है कि एस वी ए, ये एस है, ये वी है, और ये अगर एस से वी की ओर जाते हैं तो हमें अवकलन करना पड़ता है, फिर उसका वेग से फिर ए की ओर जाते हैं तो फिर से अवकलन करना पड़ेगा, और वही हम ए से बी की ओर जाएंगे तो समाकलन करना पड़ेगा, इससे एस की तरफ जाएंगे तो हमको समाकलन करना पड़ेगा। ये तो थी साइड इंफॉर्मेशन जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अब देखिए वही हम करेंगे। हमको विस्थापन दे रखा है तो हम डी एक्स बाई डी टी करते हैं, यानी ई के रिस्पेक्ट में हम एक्स का अवकलन कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 4 प्लस 3 इंटू 3 टी स्क्वायर, ये होगा, प्लस 2 इंटू 2 इंटू टी, ये होगा। तो ये होगा क्या, v हो जाएगा, v निकल कर आया हमारे पास 4 प्लस 9 टी स्क्वायर प्लस 4 टी, ये हो जाएगा। अब हम डी वी अपॉन डी टी करते हैं, ये एक्स एक्सिस के लिए निकला है, तो ये हो जाएगा, इसका तो हुआ 0 प्लस ये 9 इंटू 2 इंटू टी प्लस 4, ये निकला। तो ये हो जाएगा हमारे पास, ए निकल कर आया, ए एक्स निकला, तो ये हो जाएगा 18 टी, 18 टी, ये निकला हमारे पास। और दूसरा वाई एक्सिस के लिए निकालेंगे, ये था एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। आप देखेंगे ये वाला, तो डी वाई बाई
dt करेंगे तो ये 2 इंटू ये 2 बचेगा प्लस 3 इंटू टी स्क्वायर प्लस 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा वी वाई हो जाएगा और ये 2 बचा प्लस 9 टी स्क्वायर प्लस 0 हो गया और हम इसका फिर से अवकलन करेंगे तो ये डी वी वाई अपॉन डी टी हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा प्लस ये 9 इंटू 2 टी प्लस 0 ये वाई हो जाएगा ये 18 हो जाएगा टी ये निकल कर आया दोनों में सेम आ गया। इस तरह चलिए अब हम प्रोजेक्टाइल मोशन की चर्चा करते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। आसान सा टॉपिक। प्रक्षेप गति, इसको इंग्लिश में प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं और इसमें पहला केस 1 ग्राउंड टू ग्राउंड, पहले हम देखेंगे ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन, इसमें क्या होता है उसके बाद हम देखेंगे कि मीनार से प्रोजेक्शन देखेंगे। अभी हम देखेंगे ग्राउंड टू ग्राउंड। जैसे ये पृथ्वी तल है और ये कोई कड़ है, पत्थर है, हम एक्स एक्सिस में ना फेंक कर वाई एक्सिस में, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस में ना फेंक कर हम दोनों के बीच में फेंकते हैं, ये हमारा वाई एक्सिस हो जाएगा और ये एक्स एक्सिस हम उन दोनों के बीच में फेंकेंगे। तो ये जो हमने फेंका है उन दोनों के बीच में यही होता है प्रोजेक्टाइल मोशन। ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस। कोई कोण होगा दिया होगा, जैसे कोई कोण दिया है एंगल, इसमें हम देखेंगे ये जो एक्स एक्सिस में है, ये जो दूरी है एक्स एक्सिस में ये रेंज होती है और ये वाली वर्टिकल वाली ये बीच की दूरी जो मैक्सिमम ये हाइट होती है। और फ्लाइट ऑफ टाइम, यहाँ से कण फिर से क्षैतिज से चलकर फिर से क्षैतिज में आ जाए, कितने समय कण हवा में रहा, वो होता है टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी उड्डयन काल होता है, वो है समय। जब हम मान लेते हैं इधर की ओर यू वेग से फेंका गया कोई पत्थर, तो ना एक्स में ना वाई में है, अगर दोनों में नहीं है तो हम इसके घटक कर लेते हैं। जिस तरफ हमने पढ़ा है जिस तरफ थीटा होता है उस तरफ का वेग यू कॉस थीटा हो जाता है और जिस तरफ नहीं होता है थीटा उस तरफ यू साइन थीटा कहते हैं। और ये वाला जो ये कोण है थीटा हो गया और ये वाला कोण 90 माइनस थीटा हो जाएगा। और इसमें क्या होता है एक्स एक्सिस का वेग नहीं बदलता, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इसमें यू एक्स जो है वो यू कॉस थीटा और इसमें यू वाई प्रारंभिक वेग यू साइन थीटा होता है
और इसमें ए एक्स जो है वो 0 होता है और इसमें ए वाई माइनस जी ये होता है। ए एक्स क्यों 0 होता है? क्योंकि क्षैतिज में इसका वेग नहीं बदलता है। जैसे हमने इसका वेग फेंका है तो वाई एक्सिस में जो त्वरण है वो तो परिवर्तित हो रहा है, बदल रहा है। वो जी है, इसमें जी लगता है। तो हम देखेंगे कि क्षैतिज में इसका वेग वही रहा जो पहले था, प्रारंभिक वेग। और इधर हॉरिजेंटल, इधर वर्टिकल में, ये वर्टिकल ऊर्ध्वाधर में वी वाई हो जाता है। और ये मैक्सिमम हाइट पर यहाँ पर भी वी वाई 0 हो जाता है और ये यू कॉस थीटा ही रहता है, ये नहीं बदलता। ये क्यों नहीं बदलता? क्योंकि ये जो त्वरण है एक्स एक्सिस का वो 0 है। अगर त्वरण 0 है तो जो वेग होगा एक्स एक्सिस का वो नियत होता है, वो बदलता नहीं है, फिर वो हर जगह पर सेम होगा। वही हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर भी यू कॉस थीटा होगा और जो वेग होगा यहाँ का वाई एक्सिस का वी वाई हो जाएगा और यहाँ पर भी ये यू कॉस थीटा होगा। और यहाँ पर जो वेग होगा, हमने एक विमीय गति में पढ़ा था कि जैसे हम कण को ऊपर फेंकते हैं, जिस वेग से हम कण को ऊपर फेंकते हैं वो कण उसी वेग से फिर से नीचे वापस आता है। तो हमने कण को यू वेग से फेंका था तो वाई एक्सिस में यू साइन थीटा के वेग से गया था, तो ये यू साइन थीटा वेग से नीचे की ओर आएगा, ये होता है इसमें। और ये जो होती है ये मैक्सिमम हाइट होती है और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है वो रेंज होती है। और चलिए देखते हैं आगे। और इसमें जो सवाल बनते हैं वो हम देख लेते हैं। सवाल क्या क्या बनते हैं। सवाल इसमें जो बनते हैं, पहला होता है कि अधिकतम ऊंचाई, अधिकतम ऊंचाई h मैक्सिमम, और दूसरा होगा कि समय उड्डयन काल, और तीसरा रेंज, कितनी दूर जाकर कण गिरता है। मतलब यहाँ से चला तो कण ऐसे ऐसे गया, तो ये जो इतनी दूरी तय की यही होती है रेंज। और जो यहाँ से कण हवा में जितनी देर रहा वो होता है टाइम ऑफ फ्लाइट, उड्डयन काल। और जो अधिकतम ऊंचाई है ये कितनी ऊंचाई तक गया कण, तो ये मैक्सिमम हाइट होगी। मैक्सिमम हाइट पर उसका वेग वाई डायरेक्शन का 0 हो जाता है। चलिए अब हम एक एक को निकाल कर देखते हैं क्या आता है। हमने देखा है कि एक्स एक्सिस और इधर वाई एक्सिस, और इसमें यू एक्स कितना होता है, यू कॉस थीटा, और यू ए एक्स 0 होता है। और इसमें यू वाई
यू साइन थीटा के बराबर होता है यू ए वाई जी के बराबर होता है। तो हम निकाल लेते हैं। जो अधिकतम ऊंचाई है, अधिकतम ऊंचाई पर वी वाई 0 हो जाता है। तो हम निकालते हैं पहला वाला एच मैक्सिमम निकालते हैं। तो ये होगा मैक्सिमम हाइट के लिए हमारे पास वी जो होगा वो 0 होगा वाई डायरेक्शन का। तो हम कौन सा फार्मूला यूज करें? वी स्क्वायर प्लस बराबर यू वाई स्क्वायर प्लस 2 ए वाई एस ये होता है। ऊपर वाई डायरेक्शन को हम ले रहे हैं तो यही होता है एस वाई एच मैक्सिमम के बराबर। तो ये हमारे पास 0 दे रखा है, 0 बराबर यू स्क्वायर वाई दे रखा है यू साइन थीटा इसका स्क्वायर प्लस 2 ए वाई कितना है जी दे रखा है। जब हम इसमें यूज करते हैं जी की वैल्यू तो ये माइनस में होता है इसलिए, और ये एच मैक्सिमम हो जाएगा। तो हम एच मैक्सिमम निकालना है हमको। एच मैक्सिमम ये होगा, मैक्सिमम ये होगा कितना, इसको हम इस बार ले आते हैं तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर इसको हम यू वाई ही रहने देते हैं। अब हम यू वाई स्क्वायर अपॉन 2 जी ये वाला उठकर नीचे आ जाएगा। ये होता है एच मैक्सिमम, और इसको हम एनालिसिस करें तो ये यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 जी ये हो जाता है। इसको हमें सदियों तक याद रखना है। ये निकल कर आया हमारे पास, ये इसको याद रखना है, याद रखना है, ये काम आएगा। एच मैक्सिमम निकालना ये काम आएगा। ये हमारा एक नंबर होगा। अब दूसरा देखते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट टी निकालना है, उड्डयन काल। उड्डयन काल देखते हैं। उड्डयन काल के लिए एस वाई देखते हैं कितनी देर तक कण हवा में रहा। तो ये एस वाई और यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर ये हो जाएगा। एस वाई हमारे पास जो अधिकतम ऊंचाई, इधर देखिए यहाँ एच मैक्सिमम ये वी ये 0 हो जाता है वाई डायरेक्शन का। और जो एस वाई है यहाँ से कण चला, चलते चलते गया, विस्थापन हम देख रहे हैं, इसका ये विस्थापन है, यहाँ फिर से आ गया। तो वाई डायरेक्शन में कितना हो गया, 0 हो गया। एस वाई 0 हो गया। क्यों? क्योंकि जहाँ से चला था, यहाँ से चला था और फिर से यहाँ एक्स एक्सिस में वापस आ गया, वाई एक्सिस में नहीं रहा। तो हमारे पास ये एस वाई जो विस्थापन है ये 0 आ गया। इसके लिए फिर हम 0 कर देते हैं, इज इक्वल टू यू वाई। कितना है, यू वाई हमारे पास दे रखा है
यू साइन थीटा, तो यू वाई कर लेते हैं और टी निकालना है हमको, प्लस हाफ ए वाई जी, तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का जी, और ये टी स्क्वायर, हम इसको इस पार ले आते हैं, यू वाई टी इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, ये हुआ। अब हम एक जी से एक जी को सल्टा देते हैं, ये कट गया। अब हम ये टी निकालना है, ये टू उधर आ जाएगा, टू यू वाई बाई, ये जी नीचे आ जाएगा, अपॉन जी हो जाएगा, ये हो जाएगा टी, और जो टी निकल कर आया टू यू वाई अपॉन जी, यही हम पढ़े थे। और ये यू वाई का मान कितना होता है, यू टू यू साइन थीटा बाई जी, ये टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा, इतना सा, इसी को नोट कर लीजिए। ये हम पढ़ चुके हैं एक विमीय गति में कि कितने समय में कण नीचे आएगा, तो होता था टू यू बाई जी, तो वही हम वाई एक्सिस का जो जितनी देर वाई एक्सिस में कर रहा, हवा में रहा, वही टाइम ऑफ फ्लाइट होता है, टू यू बाई जी, टू यू वाई बाई जी, तो टू यू साइन थीटा बाई जी, ये हो जाएगा। अब हमारा तीसरा बचा, कौन सा, इधर निकाल देते हैं, आ जाएगा, देखते हैं। तीसरा रेंज, रेंज देखते हैं, जिसको हिंदी में परास बोलते हैं। इसके लिए, रेंज के लिए एक्स एक्सिस की डायरेक्शन देखते हैं, तो एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, तो ए एक्स जो हमारे पास था वो जीरो दे रखा है, यू एक्स यू कॉस थीटा दे रखा है, एस एक्स यही होती है रेंज, एस एक्स ये वाली, ये एस एक्स होती है, तो हम इसको रेंज बोल देते हैं। जब इसको रेंज बोले तो यू एक्स की बचा और प्लस में ये जीरो हो जाएगा, जीरो कैसे, हाफ इंटू जीरो इंटू टी स्क्वायर, ये जीरो हो गया, तो रेंज यू एक्स टी ये बचा, तो टी कौन सा, ये टाइम ऑफ फ्लाइट, कितनी देर तक हवा में रहा और कहाँ पर गिरा है, कितनी दूर जाकर कड़ गिरा है, तो रेंज हो जाएगा यू एक्स कितना दे रखा है हमको, यू कॉस थीटा, और टी कितना दे रखा है, टू यू साइन थीटा बाई जी, तो हम इसमें जी ऐड कर देते हैं, ये जी हो गया। अब यही को हम एनालिसिस करेंगे, तो ये हो जाएगा टू यू स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन में जी, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, और इसको हम एनालिसिस करें तो ये हो जाएगा टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा होता है, ये टू नहीं होगा, यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी, ये हो जाएगा, क्योंकि टू साइन थीटा कॉस थीटा साइन टू थीटा होता है, मैथ में आपने पढ़ा होगा। दूसरा जो है, तीसरा ये वाला, इसको भी याद रखना है, इतना सा ये एनालिसिस हमने किया, ये वाला इतना सा, हम इनको अगले पेज पर लिख देते हैं, नोट कर लीजिए, ये इम्पोर्टेंट है। चलिए देखिए,
चलिए देखिए, लिखता हूँ। एक नंबर एच मैक्सिमम ये होता है तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g ये होता है। दूसरा टी होता है 2u/g ये होता है 2u साइन थीटा बाई जी ये होता है। और जो रेंज है 2u/g ये होता था 2u cos थीटा u साइन थीटा बाई जी ये होता था। और इसको एनालिसिस करें तो 2u स्क्वायर साइन थीटा cos थीटा अपॉन में जी ये होता था। और ये इसको करेंगे तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी ये होता है। ये होती है रेंज। इनको नोट कर लीजिए, इम्पोर्टेंट है। जो ये रेंज होती है परास एक्स दिशा में विस्थापन होता है जब एक परास एक्स दिशा में विस्थापन होता है जब कण वापस जमीन पर आ जाता है ये होता है। नोट कर लीजिए इतना सा। उसके बाद अब देखते हैं क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन जैसे कण का प्रारंभिक वेग u वेक्टर दे रखा है 2y + 3j है। तो कण का वही हाइट और टाइम रेंज ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं, एच को देखते हैं। एच एक नंबर एच मैक्सिमम देखते हैं तो ये होता था 2u बाई 2u u स्क्वायर बाई 2g ये होता था। जब ये होता था तो हम
वाई, यानी यू एक्स दे रखा है 2 और यू वाई दे रखा है 3, ये दे रखा है, तो हम निकाल लेते हैं 3 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 10। हाँ, एक चीज़ और, हम इसमें जी का मान -10 क्यों नहीं रखते हैं, क्योंकि ये जो फार्मूला हमारे पास आया वो समीकरण से निकल कर आया है, तो इसमें हम नहीं रखते हैं जी का मान 10, और जो समीकरण हमारे हैं उसमें अगर हम जी की वैल्यू रखते हैं तो उसमें -10 रखते हैं, इसमें नहीं रखेंगे माइनस। तो ये हो जाएगा 9/20 मीटर, ये हाइट आ जाएगी हमारे पास। और दूसरा देखेंगे, टी निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट 2u/y/g, ये होता था, तो 2 इंटू यू वाई कितना है 3/10, ये हो जाएगा 6/10, तो ये हो जाएगा 0.6 सेकेंड, ये आएगा। और तीसरा देखेंगे, तो हमको रेंज निकालनी है, तो रेंज के लिए एक्स एक्सिस की जो विस्थापन है वो होता था, रेंज होता था 2ux/y/g, ये होता था, तो 2 × ux, 2 × 3/10 ये दे रखा है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 4/12/10, ये हो जाएगा 1.2 मीटर, ये हो जाएगा, नोट कर लीजिए। इसी तरह हम देख लेते हैं। चलिए, नोट हो गया होगा, चलिए और देखते हैं। इसमें अभी हमको थीटा नहीं दे रखा था, अब कि हम थीटा को लेकर चलेंगे, क्योंकि जहां पर साइन और कॉस आते हैं उनको हम कैलकुलेट कर लेंगे इस क्वेश्चन में। चलिए देखिए, जैसे ये कोई प्रक्षेप, कोई प्रोजेक्टाइल मोशन, मान लेते हैं ये कोण थीटा है, थीटा यानी 53 डिग्री, और इसका वेग, प्रारंभिक वेग 60 मीटर पर सेकेंड, ये मान लेते हैं। अब हमें बताइए कि ये वाली दूरी, ये होती है रेंज, कण कहाँ गिरा, और ये वाली ये होती है मैक्सिमम हाइट पर, ये v0 होता है, और यहाँ से यहाँ तक जो आया है कण वो टाइम होता है। चलिए, हमको पहला निकालना है कि t कितना है, और दूसरा h मैक्सिमम कितना है, तीसरा रेंज रास कितनी, ये निकालनी। हमको प्रारंभिक वेग दे रखा है, तो हम पहला निकाल लेते हैं, t समय निकाल लेते हैं। समय क्या होता है 2u/y/g, ये होता है 1 नंबर, तो 2 × u/y, हम इसके घटक कर लेते हैं, घटक अभी किए नहीं, तो हम जब इसके घटक करेंगे u के, तो इधर आएगा u cos थीटा, और इधर आएगा u sin थीटा, तो थीटा हमारे पास 53 है, तो हम इधर लिख देते हैं, थीटा 53 डिग्री दे रखा है, और u दे रखा है 60 मीटर पर सेकंड, और हमारे पास कुछ जानकारी दे रखी, बस यही, तो हमारे पास हो जाएगा, तो 2u/y, तो u/y हमारे पास ये वाला, और u/y u sin थीटा, और ux u cos थीटा। एक्स डायरेक्शन पर जो वेग है वो नहीं बदलता कहीं पर, वाई सिर्फ वाई डायरेक्शन का ही बदलेगा, तो हम इसमें 2 u sin थीटा कर देते हैं, u sin थीटा बाई जी, जब ये करेंगे तो 2 u कितना है 60 sin 53 डिग्री अपॉन में 10,
जी की वैल्यू 10, तो टी करेंगे तो 120 हो जाएगा। sin53 की वैल्यू होती है 4/5 अपान में ये वाला 10। जब ये करेंगे तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल और 36/5 ये हो जाएगा इतने सेकेंड, ये हो जाएगा। और दूसरा निकालेंगे एच मैक्सिमम, तो एच मैक्सिमम निकालेंगे तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, तो ये होता है यू वाई स्क्वायर अपॉन 2g, ये होता है। तो यू वाई हमको दे रखा है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 53 डिग्री अपॉन 2 × 10, ये हो जाएगा। तो एच मैक्सिमम निकलेगा, यू कितना है 60 × 60 × sin53 की वैल्यू क्या होती है 4/5, 4/5 इंटू 4/5 ऐसे हम कर लेते हैं 2 × 10, ये करेंगे तो हम 0 से 0 काट देते हैं, 2 से ये 2 बचा और 5 से हम इसको काट देते हैं तो ये बचेगा 1 2, ये बचा। अब ये हो जाएगा 24 चौको 96 अपॉन 5, ये हो जाएगा मीटर, इतने मीटर आ जाएगा। और जो तीसरा होगा हमारा रेंज, रेंज क्या होती 2, इसमें कौन सा लगाएंगे फार्मूला 2ux यू वाई अपान में जी, ये करेंगे तो ये हो जाएगा 2 × u cos थीटा और u sin थीटा बाई जी, ये होगा। और हम इसको एनालिसिस करें तो ये हो जाता है 2 नहीं होगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, जब ये हो जाता है तो ये होती है रेंज। तो यू स्क्वायर कितना 60 × 60 × sin 2 × 53, ये वाला नहीं, यही ऊपर वाला अप्लाई करते हैं, ये वाला इसमें करेंगे तो 2 × यू कितना है यू स्क्वायर, तो हमारे पास 60 बोलते कॉस थीटा करेंगे तो कॉस 53 इंटू 60 × sin 53 अपॉन 10, ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 × 60 इंटू cos 53 की वैल्यू 3/5 इंटू 60 गुणते ये हो जाएगा 4/5 अपॉन ये हो जाएगा कितना, ये हो जाता है 10। तो हम 5 से इसको काट देते हैं, 12 बचेगा और इसको भी काट देते हैं 12 बचेगा और ये 12 24, ये है 10, तो 5 6, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 12
24, इधर भी 24, इसको कैलकुलेट करना है तो रेंज इज इक्वल टू 12, 24 गुणित 3, 6, 5, ये हमारी रेंज हो जाएगी इतने मीटर। इसको कैलकुलेट कर लेना, नोट कर लीजिए। अच्छा क्वेश्चन है। और देखते हैं। नोट हो गया होगा। और देखते हैं। जैसे ये हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन, यहाँ से कोई पत्थर फेंका, यहाँ से यहाँ तक जो होगी वो रेंज होगी, और ये मैक्सिमम हाइट होगी। मान लेते हैं हमने यू एक्स से फेंका, कोई कोण दिया होगा ये थीटा, तो ये यू कॉस थीटा हो जाता है, और इधर उधर में यू साइन थीटा हो जाता है। जिधर थीटा होता है उधर कॉस लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर पत्थर आ गया, तो इसका एक्स एक्सिस का वेग नहीं बदलता, ये यू कॉस थीटा ही रहेगा, और वाई एक्सिस का बदलेगा तो ये वी वाई मान लेते हैं। जब कण मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा तो इसका वी वाई 0 हो जाता है, पर एक्स एक्सिस में वेग होगा यू कॉस थीटा, क्योंकि इसका त्वरण 0 होता है, इसलिए एक्स एक्सिस का जो वेग है वो नियत होता है। जब कण यहाँ पर पहुंचे तो ये एक्स एक्सिस का यू कॉस थीटा ही रहेगा, और वाई एक्सिस में मान लेते हैं वी वाई। जब कण यहाँ पर पहुंचा तो ये यू साइन थीटा के बराबर, जिस वेग से फेंका था उसी वेग से ये नीचे वापस आ जाएगा साइन थीटा। ये हमने पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं, और यू कॉस थीटा ही रहेगा। ये इतनी सी जानकारी। और जो टाइम ऑफ फ्लाइट होती है वो टाइम ऑफ फ्लाइट टी इज इक्वल टू 2u/u/g ये होता है। तो इसमें मैक्सिमम हाइट तक जाने में जितना समय लगता है उतना टाइम मैक्सिमम हाइट से नीचे वापस आने में लगता है। तो टी अप प्लस टी डाउन ये होता है टाइम ऑफ फ्लाइट। इनको ऐड कर देते हैं, ये ऊपर जाने का और ये नीचे आने का। ये ऊपर जाने का जो टाइम ऑफ फ्लाइट है ये होता है u/g, और ये भी होता है u/g, यही होता है, यही हम पढ़े। तो ये t होता है, ये क्या हो जाएगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट इसमें और हम क्या करें, 2u/g ये, और इसको हम एनालिसिस करें तो इतना सा यही होगा। इसको अलग अलग करें तो टी डाउन के लिए u/g ये होता है, टी अप के लिए u/g ये होता है, और यही होता है टी हाफ होता है, ये भी टी हाफ होता है। जितना टाइम लगता है नहीं, ये टी हाफ होता है, कैपिटल टी होगा, टी हाफ ये होता है। चलिए और क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं।
जैसे क्वेश्चन दे रखा है कण का प्रारंभिक वेग u दे रखा है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप दिया है, तो कण का h t r ज्ञात कीजिए। और क्वेश्चन में जो z है, z दिशा ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर मानिए, ऊपर की ओर मानिए z डायरेक्शन। तो हमको एच मैक्सिमम निकालना और हाइट भी निकालनी हो, हाइट भी निकालनी और टाइम ऑफ फ्लाइट भी निकालना और रेंज भी निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जेड एक्सिस को यानी के कैप को हम ऊपर की ओर मानेंगे। ये हमारा मान लेते हैं के कैप 5k कैप दे रखा है, और ये मान लेते हैं एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस में 3i कैप दे रखा है, और इसको हम y मान लेते हैं। ये z हो जाएगा, ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा। इसमें दे रखा हमको 4j कैप दे रखा है, तो ये हमारा, इसको जब हम करेंगे तो ये एक हमारा प्लेन बन जाएगा, प्लेन बन जाएगा, ये एक प्लेन है। तो इसको हमें हॉरिजॉन्टल मानना है। ये हमारा, जैसे हम देखें तो अगर इधर सामने देखें तो ये वाला हमारा ये प्लेन होगा, ये तल होगा, और इधर भी वही देखेंगे तो ये भी तल होगा, और ऐसे भी देखेंगे तो ये भी तल होगा हमारा। तो वही हमारा एक्स और वाई डायरेक्शन में देखेंगे ऐसे कैसे भी, ये हमारा तल ही होगा। तो जो तल में है उसको हम मॉड से कैलकुलेट कर लेते हैं, इसका रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। इनका हम रिजल्टेंट निकालेंगे, यानी जब इनका रिजल्टेंट निकालेंगे इस तल का, एक्स वाई तल का, एक्स वाई तल, तो इसमें निकल कर आएगा मॉड वेग निकलेगा। तो वेग आर रिजल्टेंट निकला वो x3 का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये निकल कर आएगा √25 इज इक्वल टू 5 यानी मीटर पर सेकेंड। ये निकल कर आया, ये तल का जो हमारे पास जो वेग निकल कर आया वो 5 मीटर पर सेकेंड निकल कर आया, यानी कण अब इस डायरेक्शन में हो गया। कण इन दोनों का परिणामी इस डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में। जब इस डायरेक्शन में निकलेगा, जो प्रोजेक्शन होगा वो हमारा ऐसे करके ऐसे आगे की ओर होगा। ये प्रोजेक्शन हमारा होगा, ये जेड एक्सिस होगा, और ये एक्स वाई हो जाएगा। तो जो प्रोजेक्शन होगा वो ऐसे होगा। हम इन दोनों के बीच में निकाल लेते हैं। अब हम इन दोनों के बीच में निकालेंगे तो ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस में मिलेगा और ये तल में मिलेगा। तो इसमें हम निकालेंगे क्या, पहला हम हाइट निकाल लेते हैं, एच मैक्सिमम निकालेंगे तो ये यू वाई स्क्वायर अपॉन 2g यही होता था। तो हम यू वाई की जगह पर हम ये 5 ले लेते हैं। एच मैक्सिमम 25 हो जाएगा, और 2 इंटू 10 ये हो जाएगा 20, और ये 25। तो हम 5/4 ये होगा मीटर, ये आएगा। और अगला देखेंगे 2 दूसरा वाला, तो हमको टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, t इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 2u/g ये होता है। तो 2 इंटू यू वाई की जगह पर हम यू जेड ये वाला ले लेते हैं, तो ये 5 आएगा, 5/10, ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, ये 1 आएगा, 1 सेकेंड आएगा। और जो
तीसरा होगा हमारा रेंज। हमारे पास इसमें तो वो दे नहीं रखा है, थीटा दे नहीं रखा, थीटा दे नहीं रखा, तो हम कर लेते हैं रेंज को 2u(y)(2u)(x)(u)(y)(g), ये होता था, तो हम इसमें कर लेते हैं 2 इंटू यू एक्स को हम मान लेते हैं ये वाली डायरेक्शन, एक्स वाई तल मान लेते हैं, तो ये हमारे पास 5 आया, और ये जेड एक्सिस वाला हॉरिजॉन्टल वर्टिकल का 5 आया अपॉन में 10, ये जब 10 आया तो ये वाला 10 से 10 कैंसिल, ये बचेगा 5, और रेंज आएगा मीटर में। नोट कर लीजिए इतना सा, अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। और इसी के साथ हम क्लास को समाप्त करते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि रेंज है, रेंज का एनालिसिस हम अगले लेक्चर में करेंगे। चलिए, थैंक यू फॉर ऑल, टेक केयर।